स्वामी प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। खत्म करने के लिए अभियान चलाया। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नाइकर, नारायण गुरु, मानवर कांशीराम जी, और उत्तर भारत में भी माननीय रामसू वर्मा जी, ललई सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, बिहार में शहीद जगदेव लेलिन जी आदि लोगों ने इस पर समय समय पर प्रचंड प्रहार किया। अभी भी मेरा अनुरोध है कि यदि हिंदू धर्म सुरक्षित रहे, सुनिश्चित रहे, तो बुराइयों को दूर करने के लिए धर्माचार्य आगे आए। साथ ही साथ यदि कभी किसी पाठ्य पुस्तक में या किसी रचना में कहीं भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहा गया, महिला समाज और शूद्र समाज को प्रताड़ित करने और अपमानित करने के लिए कहा गया, महिलाओं को नीच में भी नीच बताया गया, तो ऐसे सभी तथ्यों को तत्काल उन पुस्तकों से बाहर किया जाना चाहिए जिसके नाते समय समय पर इस विषय पर विवाद होता रहा, आगे विवाद न हो। इसलिए आज समय है कि सभी लोग बुराइयों, कुरीतियों, धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करने, छलने, धोखा देने, गाली देने से संबंधित टिप्पणियों को हटाने का कष्ट करें। वैसे भी आज हम सभी भारतीय संविधान की व्यवस्था से संचालित होते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 जिसमें कहा गया है कि जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी जब साफ और स्पष्ट है कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, किसी को किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, सबको समान अधिकार है। इसीलिए भारतीय संविधान के दिए गए निर्देश के सम्मान में भी धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए। हमने एक छोटी सी बात उठाई थी, रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश को, जिसमें जाति विशेष को नीच अधम कहा गया, महिलाओं और शूद्रों को प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए कहा गया, महिलाओं को नीच से भी नीच बताया गया। उस अंश को निकालने के लिए तो उस पर विचार करने के बजाय देश के सभी संत, महात्मा, धर्माचार्य वर्ग विशेष के लोग मेरा सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने, कान काटने पर सुपारी देना शुरू कर दिया। अब मैं उन धर्माचार्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी व्यवस्था में, आपने जो जाति व्यवस्था बनाई उसमें चौथे पायदान पर आने वाले शूद्र समाज में पिछड़ी जात में पैदा हुआ। इसीलिए आपने मेरा सिर काटने के लिए, जुबान काटने के लिए, कान काटने के लिए, नाक काटने के लिए, हाथ काटने के लिए फरमान तो जारी कर दिया। क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आरएसएस प्रमुख भागवत जी के भी सिर, जीभ, हाथ, नाक काटने की हिम्मत कर सकेंगे? इसलिए ऐसे ऐसे चिल्ली बखाड़ने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी अकल ठिकाने पे आ जानी चाहिए। हमने आपको अपशब्द नहीं कहे, आपका अपमान नहीं किया, आपको किसी प्रकार की धमकी नहीं दी। हमने तो एक अनुरोध किया कि आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाना चाहिए, तो उसको हटाने के बजाय आप एक आतंकवादी, हिंसक, अपराधी की भाषा बोलने लगे,
तो स्वाभाविक रूप से आपकी यही सोच है जो समय समय पर हिंदू धर्म को कमजोर किया, जिसके नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे देश के भारतीय संविधान निर्माता रहे, उनको कहना पड़ा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा हो गए, हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये हमारे बस में है। इसीलिए 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 10 लाख लोगों के साथ। यहां तक कि कई मौके पर आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने यह भी कहा कि भारत में जो भी रहता है वो हिंदू धर्म का है। यहां तक कि उन्होंने यह भी व्याख्या किया कि अगर इस देश में किसी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जैन धर्म ग्रहण किया, ईसाई धर्म ग्रहण किया, इस्लाम धर्म ग्रहण किया, तो वो सब हिंदू हैं। समय समय पर इस धर्म को छोड़कर लोग अन्य धर्मों में गए हैं। इसका मतलब है ये धर्म की कमियां हजारों साल से चली आ रही हैं, जिसके नाते लोगों को इसी अपमानित और प्रताड़ित होने के फलस्वरूप उनको इस धर्म को छोड़ना पड़ा। अगर आप चाहते हैं इस धर्म का सत्यानाश न हो तो अभी भी समय है, इसमें सुधार करें, संशोधन करें, आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटावें, मानव सम्मान के विपरीत, मानव कल्याण के विपरीत जो भी तथ्य कहीं भी हैं उसको हटाने का काम करें। हमने तो रामचरितमानस की जिक्र की थी, लेकिन आरएसएस प्रमुख भागवत जी की इस बयान से अब तो हर पुस्तकों में